भोर की स्वर्णिम छटा सम क्षणिक सब संयोग पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग हैं। सांध्य दिन कर लालिमा सम लालिमा है भाल की सब पर पड़ी मन से छात विकट काल कराल की। मैं सदा कहा करता हूं कि जीवन एकदम अनिश्चित है और मृत्यु एकदम निश्चित। मेरा तात्पर्य है कि ये जीवन कब तक रहेगा इसका हमें पता नहीं, पर मृत्यु एक ना एक दिन अवश्य होगी, ये बात तय है। हम जगत के लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं मानो मौत कभी आएगी ही नहीं। जगत में इस वृत्ति को अच्छा भी माना जाता है, इसे पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। जो व्यक्ति हर पल हर कदम कदम पर मृत्यु को याद करता रहे उसे लोग नेगेटिव एटीट्यूड का आदमी कहते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से जो है सो ठीक है, हमें संसार में नहीं रहना है, हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष का मार्ग संसार के मार्ग से एकदम विपरीत है और इसलिए मोक्ष मार्गी का दृष्टिकोण भी संसार के दृष्टिकोण से एकदम विपरीत ही होना चाहिए, हुआ करता है। जो लोग जीवन के इस मर्म को समझ लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि ये जीवन कब तक रहेगा पता नहीं, वे लोग जीवन इस प्रकार जीते हैं कि इस जीवन में जो उपलब्ध कर लेना है वो आज कर लेना है, अभी कर लेना है, और फिर जो होगा सो देखा जाएगा। चाहे लाख वर्षों तक जीऊं, चाहे मृत्यु आज ही आ जाए। मैंने बहुत गंभीर चिंतन किया है, किताब भी लिखी है, क्या मृत्यु अभिशाप है। मेरे मन में विचार आया कि आखिर ऐसा क्या है, लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं। बहुत विचार किया अनेक पहलुओं से, अंत में एक निष्कर्ष निकला कि हमें लगता है अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए हम मरने से डरते हैं। अगर हमें इस बात का विश्वास हो जाए कि हमें जो कुछ करना था हम कर चुके हैं, तो मैं सही कहता हूं कि किसी को मरने का डर ना रहे। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में से भी मृत्यु का भय निकल जाए,
तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए और सबसे पहला काम उस लक्ष्य की उपलब्धि का करना चाहिए, तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा और हमारे जीवन में से मृत्यु का भय निकल जाएगा। ये जो बात मैंने कही, ये आदरणीय भाई साहब के जीवन में एकदम सटीक उतरती थी। मैंने जब आईसीयू में उनसे मुलाकात की, ये बात तय थी, वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अब ये जीवन बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। वे किसी मुगालते में नहीं थे। और फिर जिनको परिजन ऐसे मिले हों, और दुनिया के परिजन तो छलावे में रखते हैं, बहकावे में रखते हैं, आपको भी कुछ नहीं होने वाला है। पर जिनके परिजन ऐसे हों जो उन्हें सदा हर पल इस बात का बोध कराते हों कि अब हमारा और आपका साथ भी बहुत समय का नहीं है, वो आखिर कैसे किसी मुगालते में रहता, वे बहुत अच्छी तरह जानते थे। पर मैंने उनके चेहरे पर न तो मृत्यु का भय देखा और न इस बात का अफसोस देखा कि आहा, ये मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मुझे जो करना था मैं कर नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि जब उनके पास समय था, जब उनके पास क्षमता थी, तब उन्होंने वह सब कर लिया जो इस जीवन में उन्हें करना था। अब उनके पास करने को कुछ शेष नहीं था और इसलिए उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था। समाधि की हमने बहुत कल्पनाएं कर रखी हैं, हमारे दिमाग में परिभाषाएं हमने बना रखी हैं। दुनिया भर अगर समाधि मरण के आचरण की को हम लिखना शुरू करें तो भारत का संविधान बन जाए। इतने आचरण और व्यवहार उसमें वर्णन किए गए हैं। वो समाधि है या नहीं है उसकी चर्चा हम अभी नहीं करते, वो तो हम साल में 365 दिन करते हैं। आज तो हम इस समाधि की चर्चा करना चाहते हैं जो समाधि भाई साहब की हुई। समाधि का नाम मौत के साथ जुड़ गया है, समाधि मरण। अरे क्या महत्व है! मौत तो एक क्षण की चीज है, एक क्षण की चीज है। वो एक क्षण, वो एक अंतिम क्षण कैसा था, इस बात का क्या महत्व है? समाधि तो जीवन है। जीवन समाधिमय होना चाहिए और जिसका जीवन समाधिमय होगा उसकी मृत्यु तो समाधिमय होनी ही है, इसमें क्या शक। और उस समाधि की परिभाषा यह है कि समता हो, साम्य भाव हो, सहजता हो। सहजता तब आ सकती है जब हम निर्भर हों। निर्भरता तब हो सकती है जब हम वह कर चुके हों जो हमें करना था। इस मायने में भाई साहब ने एक आदर्श जीवन जिया है। स्वयं जीवन जीना, एक आचरण को अपने जीवन में उतारना एक बात है, पर उसी संस्कार को अन्य लोगों में भी आरोपित कर पाना बड़ा कठिन काम है।
खास तौर से वे अन्य लोग जो हमारे अपने हैं। चिराग लेकर ढूंढने निकलो आप पूरे देश में ऐसे कितने परिवार हैं जहां लोग अपने संस्कारों को अपनी अगली पीढ़ी में आरोपित कर पाए हैं। कर भी दिया तो किसी एक को, पर ये सारा का सारा परिवार एक ही संस्कार में रंगा हुआ। आज का वह जमाना जब 5 साल का उम्र का फर्क जनरेशन गैप क्रिएट कर देता है, वहां 3-3 पीढ़ियां एक विचार, एक संस्कार, एक सा आचरण। भाई साहब का जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या धंधा व्यापार करते मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, परंतु जो धन कमाया उस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए, जाने कैसा प्रभावना का उदय आया है, ऐसा काल आया है। अनेकों ऐसे लोग हो गए हैं जिनका सब कुछ तत्व प्रचार के लिए समर्पित, बिना किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के। उन अनेक लोगों में से ये परिवार एक है। कोई व्यक्ति आशा लेकर इनके यहां गया हो और खाली हाथ लौट गया हो, ये तो संभव ही नहीं है। जो बिना आशा करके भी गया जाता है, उसकी भी झोली भर करके लौटती है। उनके पास योजनाएं लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। आप उनके पास जाओ तो योजनाएं भी वे बताते हैं और झोली भी वही खोल देते हैं। मैं तो परेशान हूं, आए दिन फोन आता रहता है, भाई साहब ये करें, भाई साहब ये करें। मुझको भी एक ही मिले ये, और शायद इनको भी मेरे जैसा एक ही मिला होगा। वे कहते हैं आपका क्या बिगड़ेगा भाई साहब, पैसा मैं खर्च करूंगा, 10 लाख रुपया, नाम आपका हो जाएगा। मैं कहता हूं जिसे आप नाम समझते हो ना, वो मेरे लिए बदनामी है। क्योंकि मैंने सिर्फ तत्व प्रचार का काम संभाला है, आत्मा के कल्याण का काम। वो काम करने में मुझे कदाचित गौरव का अनुभव होता है कि मैंने कुछ किया। अब एक मेडिकल कैंप लगा दिया, आपको लगता कि मैंने नाम कमा लिया, और मुझे लगता ये कलंक मेरे माथे पर कहां से आ गया। अरे जो काम लोग खुद अपने आप खुद के लिए करते हैं, समाज करती है, सरकार करती है, उसमें हम भी जुड़ जाएं, हमारे जीवन की क्या सार्थकता है। हम तो वो करें ना जो कोई नहीं करता, किसी के लिए नहीं करता। पर भाई साहब ऐसा नहीं है सिर्फ ये सामाजिक योजनाएं ही लाते हैं, एजुकेशन की बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने ले रखी हैं। और कोई नाम की, प्रतिष्ठा की कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं। स्वयं का कल्याण करने की तीव्र भावना और ये आत्म कल्याणकारी तत्व ज्ञान देश भर में सभी आत्मार्थियों तक पहुंचे, इस बात की उत्कट भावना धन देने वाले भी बहुत हैं,
पर समय देना, जिस भावना से प्रेरित होकर के मैंने ये धन दिया है वो उसी काम में लगा है कि नहीं, सफल हुआ है कि नहीं, इस बात की अगर और बात जाने तो दान भी करना है तो सच्चे दान का स्वरूप भी यही है। हमें क्या मतलब, हमने तो अपनी आफत काटी और हमारा तो धर्म हो गया, उसका जो होना हो सो हो, इसका नाम दान नहीं है। जिस भावना से हमने द्रव्य दिया है वो पूरी होनी चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये सावधानी रखना भी दानदाता का कर्तव्य है। दान का कोर्स तब पूरा होता है ये परिवार हर मायने में आदर्श है। आदरणीय भाई साहब, वे तो जो कुछ इस जीवन में पा सकते थे पाकर यहां गौरव के साथ यहां से विदा हो गए हैं। हम अपनी ओर से, संस्था की ओर से, समाज की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि वे शीघ्र ही परम पद को प्राप्त करेंगे। और मुझे यह कहने और सोचने तक की भी आवश्यकता नहीं है कि उनके परिवार में यह गौरवशाली क्रम जारी रहेगा। जय जिनेन्द्र।